दोस्तों हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है, लेकिन किसी को भी मरने की जल्दी नहीं होती। पर हर कोई इतना सियाना नहीं होता, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि खुद चलकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के सबसे स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एमी लोएस थॉर्पी। दोस्तों अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात की जाए तो ये हर किसी को ही पसंद होती है। नॉर्मली लोग कोका कोला या पेप्सी का एक दिन ही पीते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में रहने वाली एमी लोएस को कोका कोला कुछ ज्यादा ही पसंद थी। ये 34 साल आंटी एक दिन के अंदर 6 से 8 कोका कोला की बोतल्स गड़प कर जाती थी। वेल, ये आंटी वैसे ही बहुत ज्यादा मोटी थी, ऊपर से डेली कोका कोला का पूरा टैंकर पी जाना ये तो और भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इस औरत ने किसी की एक नहीं सुनी, बल्कि दे पर दे कोका कोला की तबाही करती रही। असल में इसे कोई और काम धंधा नहीं था, तो ये मोटी सारा दिन कोल्ड ड्रिंक्स पीकर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। और आप सब तो जानते ही हैं कि ये ड्रिंक कितनी ज्यादा नुकसानदेह होती है। वेल, दिसंबर 2018 की एक रात को इसने इतनी ज्यादा कोका कोला पी ली थी कि जब ये रात को सोई तो सुबह तक इसके मैदे ने जवाब दे दिया था और ओवर कंजम्पशन की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। सुबह जब इसकी फैमिली ने इसे देखा तो ये कोका कोला की नींद सो रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी डेथ कोका कोला में मौजूद कैफीन की वजह से हुई थी। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया की वाहिद आंटी है जो कोका कोला पीकर लुढ़क गई थी। जॉन चाओ। दोस्तों आप सबने बहुत सी मूवीज में इस तरह की आदमखोर जंगली लोग देखे होंगे जो कि लोगों का शिकार करके खाते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ मूवीज में ही नहीं, बल्कि इंडिया के सेंटिनल आइलैंड पर रियल में पाए जाते हैं। ये जंगली कबीला इस आइलैंड पर कई सदियों से रह रहा है और जो भी इस आइलैंड के करीब जाने की कोशिश करता है ये इस पर तीरों से हमला कर देते हैं और इनकी जान लेने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। ये सब जानने के बावजूद भी जॉन चाओ नामी एक शख्स ने इस आइलैंड के लोगों के साथ दोस्ती करने का फैसला किया। नवंबर 2018 में जॉन ने इंडिया के नॉर्थ ओशन से एक फिशिंग बोट हायर की और इन मछुआरों से कहा कि इसे सेंटिनल आइलैंड के करीब उतार दें। इसके बाद ये तैरता हुआ इन जंगलियों के पास पहुंच गया। वेल, ये आइडिया जितना स्टूपिड लगता है इससे कई ज्यादा खतरनाक था। इन इंडियन मछुआरों के मुताबिक जैसे ही जॉन किनारे पर पहुंचा तो उन लोगों ने इसे तीर मारना शुरू कर दिए और इसके गले में रस्सी डालकर इसे घसीटते हुए अंदर ले गए। वेल, इन जंगलियों ने जॉन के कबाब बनाए होंगे या इसे फ्राई करके खाया होगा, ये बात तो कोई नहीं जानता। लेकिन इसके बाद जॉन भाई किसी को भी नजर नहीं आए। बहरहाल जो भी हो, जॉनी भाई को तो ये फ्रेंडशिप बहुत ही महंगी पड़ी। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम डेविड रेस्टन है और ये अमेरिका के इलाके मैरीलैंड में रहता था। डेविड को सांपों से बड़ा ही प्यार था। आमतौर पर तो लोग डॉग्स और कैट्स को पेट बनाकर रखते हैं, लेकिन डेविड ने एक नहीं बल्कि दर्जनों सांपों को अपने घर के अंदर पाला हुआ था। इसे लगता था कि पूरी दुनिया गलत है और सांप बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। वेल, इसी साल 19 जनवरी को इसके नेबर्स ने पुलिस को कॉल की कि डेविड कई दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब पुलिस इसके घर पर पहुंची तो डेविड की लाश बरामद हुई। असल में इसके प्यारे सांपों में से किसी एक सांप ने डेविड को पप्पी कर दी थी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि डेविड ने 125 खतरनाक सांपों को पेट बनाकर घर में रखा हुआ था। इवन पूरे घर में इन सांपों के रहने के लिए जगह भी बनाई गई थी और डेविड बाकायदा इन्हें खुराक भी प्रोवाइड करता था। डेली मेल न्यूज के मुताबिक इसके पेट्स में अफ्रीकन ब्लैक मांपा और बर्मीज पाइथन जैसे खतरनाक सांप भी शामिल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेविड अपने पेट का चुम्मा बर्दाश्त नहीं कर सका और इसकी डेथ हो गई। अब बंदा मौत को उठाकर अपने घर पर ले आएगा तो ऐसा तो होगा ही। कोरी टेरी। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम टेरी था और ये न्यूयॉर्क में रहता था। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर था और इसकी एज 33 साल थी। नवंबर 2011 में ये अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल मैच खेल रहा था कि इस मैच के दौरान इसने रेड बुल का एक टिन पिया। आप सब जानते हैं कि रेड बुल दुनिया की सबसे पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन टेरी को ये ड्रिंक कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। ये मैच के दौरान रेड बुल मंगवाता रहा और साथ साथ पीता रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शैम्पू ने एक एक करके रेड बुल के 12 टिन पी लिए थे। जैसे ही इसने एनर्जी ड्रिंक का आखिरी टिन खत्म किया तो इसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। ऑफ कोर्स अब बंदा इतनी ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पी लेगा तो इससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। टेरी को चक्कर आने लगे थे और आखिरकार वो जमीन पर गिर गया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि रेड बुल की ओवर कंजम्पशन इतनी खतरनाक होती है कि टेरी साहब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत का शिकार हो गए थे। अब बंदा इस तरह की नॉनसेंस हरकतें करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा।
शियोहारा टेड्जो दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई लाइव स्ट्रीमिंग करके अपने आप को फेमस करने में लगा रहता है। वैसे तो ये काम जवान लड़के और लड़कियां करते हैं, लेकिन क्या हो अगर एक 50 साल अंकल को लाइव स्ट्रीमिंग का चस्का पड़ जाए। ये जो बंदा आप देख रहे हैं इसका नाम टेड्जो है और इसकी उम्र 47 साल थी। ये जापान में रहता था। इस चाचू को बुढ़ापे में लाइव स्ट्रीमिंग का बोझ चढ़ गया था। अक्टूबर 2019 में ये जापान की बर्फानी पहाड़ी माउंट फ्यूजी पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चला गया। इसने वीडियो को टाइटल दिया कि लेट्स गो टू स्नोई माउंट फ्यूजी। और हैरानगी की बात यह है कि इस बंदे ने सिर्फ एक जैकेट पहनी और 2 स्टिक्स लेकर पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर ही रहा था कि सेफ्टी गियर ना होने की वजह से इसका पांव पहाड़ से स्लिप हो गया। शॉकिंग बात यह है कि शियोहारा लाइव वीडियो पर पहाड़ से गिर रहा था और इसके फॉलोअर्स इसे देख रहे थे। बदकिस्मती से नीचे गिरते हुए ये एक चट्टान से टकरा गया और इसकी मौके पर ही डेथ हो गई। इसके सब्सक्राइबर्स ने फौरन पुलिस को कॉल की, लेकिन इसकी बॉडी बर्फ में गुम हो चुकी थी। आखिर 2 दिन की रिसर्च के बाद रेस्क्यू टीम ने इसकी बॉडी को ढूंढ लिया। बिलीव करना मुश्किल है कि सिर्फ व्यूज के चक्कर में इस बंदे ने अपनी जान गंवा दी थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। लिशॉन फिग्रेसन दोस्तों आप सबने बहुत से ऐसे मजनू देखे होंगे जो लैला को पाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो कि एक टोपी की खातर अपनी जान दे दे? ये जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम लिशान है। ये अमेरिका की स्टेट जॉर्जिया में रहता था। जून 2008 में ये अपने दोस्त के साथ रोलर कोस्टर की राइड लेने के लिए गया था। जब ये लोग राइड ले रहे थे तो इसकी टोपी हवा से उड़ गई और ट्रैक के साथ जाकर फंस गई। इसने मैनेजमेंट से कहा कि इसे टोपी वापस चाहिए, लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक थी, इसलिए इन्होंने इसे वहाँ जाने से मना कर दिया। लेकिन लिशान को वो तिलिस्मी टोपी किसी भी हालत में लेनी थी, इसीलिए ये और इसका दोस्त पार्क में फेंस को तोड़कर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गए। ये लोग अभी ट्रैक पर जा ही रहे थे कि एकदम से वहाँ पर रोलर कोस्टर आ गई और इसने लिशॉन को कुचल दिया। इसका दोस्त अक्लमंद था, इसलिए वो ट्रैक की बजाय जमीन पर चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिशॉन ने 10 रुपए की टोपी की खातर अपने आप को कुर्बान कर दिया था। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है? माइकल सैक्सन दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खजाने की तलाश करते हैं ताकि रातों रात अमीर हो जाएं, लेकिन कुछ लोग इस लालच में अपनी जान भी गंवा देते हैं। माइकल भी ऐसे ही लोगों में से एक था। फरवरी 2020 में ये अपने एक दोस्त के साथ खजाने की तलाश में चला गया, लेकिन ये लोग अपने साथ कोई सेफ्टी का सामान लेकर नहीं गए थे। आखिर ये लोग पहाड़ों में फंस गए और रेस्क्यू टीम ने इन्हें बचा लिया। अगर ये वाकया किसी और के साथ होता तो वो कभी भी उस जगह वापस ना जाता, पर माइकल का लालच अभी तक खत्म नहीं हुआ था। सिर्फ 1 महीने बाद 17 मार्च को ये फिर खजाने की तलाश में उस जगह पर चला गया जहां ये गुम हुआ था। उस वक्त कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा था और किसी को भी वहां जाने की परमिशन नहीं थी, पर माइकल ने किसी की एक नहीं सुनी और चोरी से नेशनल पार्क में अपने एक दोस्त के साथ एंटर हो गया। ये शैम्पू इतना कॉन्फिडेंट था कि अपने साथ सिर्फ कुछ चॉकलेट्स और पानी की बोतल्स लेकर आया था। पहले की तरह ही ये लोग दोबारा रास्ता भटक गए और पहाड़ों में खो गए। पर इस दफा कोरोना वायरस की वजह से हर कोई क्वारंटीन में था और कोई नहीं जानता था कि ये नमूने खजाना ढूंढने जा रहे हैं। जब तक पुलिस को इनका पता चलता तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। इसका दोस्त तो किसी तरह से बच गया था, लेकिन माइकल की ठंड और भूख की वजह से डेथ हो गई थी। अब बंदा रातों रात इलन मस्क बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें।